हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम आरजू शर्मा। आज हम करेंगे अपना जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा था उस पर कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे। हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से हमें जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसका भी पता चल जाएगा और थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सैनिक स्कूल की जो तैयारी कर रही हैं, मिलिट्री स्कूल की जो तैयारी कर रही हैं या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नवोदय स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग रीजनिंग में हमने दो टॉपिक कर लिए, एक डायरेक्शन और दूसरा ब्लड रिलेशन अपना चल रहा है। तो आज ब्लड रिलेशन के कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपके सारे टॉपिक एकदम अच्छे से हो जाए और आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस इज अबाउट मी, आई एम आरजू शर्मा। 3 year of teaching experience, have taught at various coaching institute, teaching law for CLAT and STAR and verified educator at an academy. गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन, और इसके बाद काफ़ी टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन ये 2 टॉपिक्स आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनके क्वेश्चंस आपको बुक में से करके देखने हैं कि क्या आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, और जल्दी सी क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज का टॉपिक हम शुरू कर पाएँ। अब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी करते हो तो वो आपको हाईएस्ट मार्क्स भी दिला सकता है। मतलब आप उसमें से फुल स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो। और ये टॉपिक्स जो है बिल्कुल इजी होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं, जल्दी से गाइस जुड़ जाएंगे और आज की क्लास हम शुरू करेंगे। ओके, तो आज की क्लास अपनी रहने वाली है ब्लड रिलेशन पे। इससे पहले हम 2 पार्ट्स ब्लड रिलेशन के कर चुके हैं जिनमें हमने कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, उसके बाद थोड़ा हार्ड लेवल पे गए थे, अब उससे भी ज़्यादा हार्ड लेवल पे जाएंगे। अब एग्जाम में एक्चुअल कैसे क्वेश्चन आते हैं वो इस पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में मैं लेके आई हूँ, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम में जाने से पहले। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, अपनी कॉपी पे ट्राई करना है, टाइम लिमिट के अंदर ट्राई करना है, और फिर देखना है कि आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं मतलब आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से आने लग गया है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स। ए बी की एंड सी क्या है, सिस्टर्स है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी क्या है, भाई है ई का, एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई क्या है, बहन है बी की। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे रिलेटेड है डी से, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है मदर, आंट, सिस्टर एंड कजन। आपको ये जल्दी से ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन और कमेंट करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। Okay, A, B, C are sisters. D is the brother of E and E is the daughter of B. How is A related to D? क्या ये क्वेश्चन पहले हो चुका है? मे बी ये क्वेश्चन रिपीट है, बट कोई बात नहीं, फिर भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उनको बता दूं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से कर लेते हैं। ए बी सी आर सिस्टर्स, ए बी सी और क्या है, सिस्टर्स है। सिस्टर्स के लिए हम पहले तो हमें पता है कि वो क्या है, फीमेल्स है। फीमेल्स के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, और मेल के लिए प्लस का साइन। तो ए बी सी क्या है, सिस्टर है। ए सिस्टर है तो माइनस का साइन, बी सिस्टर है तो माइनस का साइन, एंड सी सिस्टर है तो माइनस का साइन। अब क्या कह रहा है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी भाई है ए का। तो हमने क्या किया, अलग से लिख लेंगे ये कि डी जो है वो ब्रदर है, मतलब प्लस साइन है किसका, ई का। अब ई के बारे में कुछ दिया हुआ है, आगे पढ़िए। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है वो लड़की है बी की, मतलब बहनें हमने पहले ये तीनों बना ली। अब इसकी बेटी कौन है, ई है, तो ई बना दी इसकी बेटी बी की। और ई का भाई कौन है, डी है। अब पूछा रिलेशन क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे रिलेटेड है डी से। तो ये देखिए, ई की मम्मा बी है तो डी की मम्मा भी कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। आपकी मम्मा आपके भाई की भी क्या लगती है, मम्मा लगती है ना। अब पूछा क्या है, ये देखो, डी की मम्मा हो गई बी और बी की बहन कौन है, ए है, मतलब ये डी के क्या लगेगी, ए मासी। मासी को क्या बोलते हैं, आंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। पहले बहनें बना दी, फिर आगे क्या दिया हुआ है, बी जो है वो क्या है, मदर है ए की, तो डी की भी वो क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। और अब डी की मदर की बहन मतलब डी की क्या लगेगी, मासी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कल भी क्वेश्चन आ गया था, आज रिपीट हो गया, पर बट कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन जिन्होंने नहीं किया था वो दोबारा देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंटिंग वाले हैं, कई बार एग्जाम में पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये पॉइंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमेन सेट। अब देखिए इनमें क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी देता है एग्जामिनर, बट हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अब ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक हमने ऐसे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, बट इतना हार्ड नहीं है, समझने की कोशिश करनी है, डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं और पर्सनल रिलेशन लेते हुए भी समझ सकते हैं। देखिए क्या दिया है, पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन की तरफ इशारा करते हुए, इन ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में, ए वुमेन सेड, एक वुमेन कह रही है। सबसे पहले उस वुमेन को पकड़िए, वुमेन क्या कह रही है, किसके लिए, एक मैन के लिए, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर मतलब उसके मैन का भाई, हिज ब्रदर फादर मतलब उसके मैन के भाई का पापा, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, वो क्या है, उस वुमेन के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, वुमेन कैसे रिलेटेड है मैन से, फोटो जो फोटोग्राफ में है। तो एक लेडी है, वो एक मैन की तरफ इशारा कर रही है, और मैन की तरफ इशारा करते हुए क्या कर रही है कि इस आदमी का जो भाई है और उस भाई के पापा है, ठीक है, इस आदमी का जो भाई है और उसके भाई के जो पापा हैं वो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं। अब पूछा क्या है कि वो जो वुमेन है, लड़की है, औरत है, वो कैसे रिलेटेड है मैन से जिसकी तरफ उसने इशारा किया है। तो ट्राई करेंगे जल्दी सी और कमेंट करेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। वेरी गुड, जल्दी कमेंट करेंगे ए बी सी एंड डी में से कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। चलो हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ था, पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन की तरफ इशारा करते हुए एक वुमेन क्या कहती है, हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। सबसे पहले देखिए वो वुमेन, वो मैन लेते हैं हम, इनको एक बार इग्नोर करिए, मैं अलग से समझा रही हूँ आपको। वो देखिए, देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, उस मैन को ले लेते हैं, फिर उस मैन का भाई बना लेते हैं, ठीक है। फिर आगे वो क्या कह रही है कि उस आदमी के भाई के पापा, तो वो पहले हमने क्या बना लिया, ये मैन बना लिया जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है, ठीक है। और उसका भाई बन गया, ये हम डैश का साइन लगाते हैं ना, ये इसका भाई बन गया। उसके भाई के पापा मतलब स्टैंडिंग लाइन से हम इनका रिलेशन दिखा देंगे, इसके भाई के पापा वुमेन, वुमेन के ग्रैंडफादर के इकलौते पापा है। अब देखो वुमेन के ग्रैंडफादर कौन होंगे, वुमेन के ग्रैंडफादर कौन होंगे, उसके पापा के पापा होंगे। लेकिन जो ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा मतलब भाई नहीं है, तो ये वो वुमेन हो जाएगी इनकी सिस्टर, ये कौन हो जाएगी, इनकी सिस्टर हो जाएगी वुमेन, ये वुमेन है। इसके पापा कौन हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, और ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा तो क्या हो गया, वुमेन का पापा है, और वो ही कौन है, इस मैन का भी पापा है और उसके भाई का भी पापा है। तो ये तीनों क्या हो गए, जैसे डायग्राम में दिखाया गया, ये वो मैन हो गया, ये उसका भाई हो गया, ये उसके भाई के पापा हो गए, ये वो वुमेन होगी, और इसके ग्रैंडफादर के इकलौते पापा मतलब उसके पापा, तो ये तीनों कौन हो जाएंगे, बहन भाई हो जाएंगे। अब रिलेशन पूछा था क्या, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, वुमेन कैसे रिलेटेड है मैन से जो कि फोटोग्राफ में दिया गया है। तो ये तीनों क्या है, बहन भाई, तो ये सिस्टर हो जाएगी किसकी, इस मैन की।
देखिए अब आपके ऊपर रिलेशन लेके देखिए, आपके दो भाई हैं, ठीक है, और वो वुमेन क्या कर रही है, और आपकी एक सिस्टर है, वो वुमेन क्या कह रही है कि मेरे उस मैन के, मतलब एक की तरफ इशारा करते हुए कह रही है इस मैन के भाई के पापा मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, तो आपके दादाजी के इकलौते बेटे कौन होंगे, आपके पापा होंगे, और वो क्या है, उस मैन के भाई के भी पापा है, मैन के भाई के पापा मतलब उन दोनों के भी पापा हो गए, और वुमेन के भी पापा हो गए, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, बहन भाई हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो गरम गरम क्वेश्चन करेंगे, ठंडी ठंडी सर्दी में गरम गरम क्वेश्चन करिए, दिमाग को घुमाइए और दिमाग को गर्म कर दीजिए ताकि ठंड भी ना लगे और क्वेश्चन भी ऐसे फटाफट निकले। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है और जल्दी सी कमेंट करके बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। पॉइंटिंग टू ए गर्ल विमल सेड, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए विमल सेड, विमल कहता है दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, दिस गर्ल ये लड़की इज द वाइफ पत्नी है, ऑफ द ग्रैंडसन पड़पोते की, या मतलब ग्रैंडसन मतलब बेटे की, ऑफ माई मदर मेरी मम्मी की, हाउ इज विमल रिलेटेड टू दैट गर्ल, विमल कैसे रिलेटेड है उस गर्ल से आपको बताना है। तो ब्रदर इन लॉ होगा, ग्रैंडफादर होगा, फादर इन लॉ होगा या हस्बैंड होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, ठीक है, आपकी मम्मी के पोते की बहू आपके क्या लगती है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, आप कैसे संबंधित हो उससे, ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, खुद पे रिलेशन लेके अगर चेक कर रहे हो तो आप कैसे चेक करोगे, आपके मम्मी के ओके ग्रांड सन की बहू आपकी क्या लगती है, ठीक है, या फिर आप कैसे रिलेटेड हो, इसमें पूछा गया ना विमल कैसे रिलेटेड है, तो आपको क्या बताना है, आप कैसे रिलेटेड हो उससे। कम ऑन कमेंट करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, मे बी आपने सोल्व कर लिया होगा, जिन बच्चों का सोल्व नहीं हुआ है वो सोल्व करेंगे, एक बार वीडियो को पॉज कर लेंगे, ट्राई करेंगे, कम ऑन जल्दी 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 कमेंट करेंगे क्या आंसर होगा, फिर हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। ओके ओके गाइस, मे बी आपने कर लिया होगा, जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनका भी आप वो भी चेक कर लेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार समझ लेंगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है आपसे तो एक बार समझ लीजिए। पॉइंटिंग टू ए गर्ल विमल सेड, एक लड़की की तरफ इशारा कर रहा है कि दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, विमल के जो विमल की मदर है, पहले विमल को बना लेंगे फिर उसकी मदर बन जाएगी, उसका ग्रैंडसन कौन होगा, ठीक है, उसका ग्रैंडसन कौन हो जाएगा, विमल की मदर का ग्रैंडसन कौन होगा, विमल का बेटा, विमल का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, और उसकी बहू मतलब उसकी वाइफ कौन है, वो लड़की है, कौन है, वो लड़की है। दोबारा से बना रही हूँ, सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, विमल को, विमल को लिया गया है, और विमल की जो सबसे पहले हमने विमल बनाया, ठीक है, ये प्लस साइन आएगा यहाँ पे, विमल की मदर ये हो जाएगी, और विमल की मदर का ग्रैंडसन मतलब विमल का बेटा हो जाएगा, और विमल के बेटे की बहू क्या लगेगी, देख लो क्या लगेगी, क्या लगेगी, विमल के बेटे की बहू सिस्टर सॉरी डॉटर इन लॉ लगेगी, लेकिन हमसे रिलेशन क्या पूछा गया है कि विमल कैसे रिलेटेड है उस औरत या उस लड़की से, तो विमल क्या लगेगा, ससुर लगेगा उसकी लड़की के, क्योंकि बेटे की बहू के क्या लगते हैं, ससुर लगेगा, ठीक है, आपके बेटे की बहू है तो आप क्या लगोगे, उसके ससुर लगोगे, तो ससुर को क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, तो पॉइंटिंग वाले आप सोल्व करना चाहें तो आप खुद पे लेके भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे अगर आप बोले कि मेरे बेटे की बहू का पोता सॉरी मेरे बेटे की बहू का बेटा मेरे क्या लगता है, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, मतलब जो एग्जाम्पल
पॉइंटिंग वाले होते हैं उन्हें आप पर्सनल रिलेशन में लीजिए, पर्सनल रिलेशन से भी सोल्व हो जाते हैं। जैसे क्या दिया है, पॉइंटिंग टू ए पर्सन, एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए राहुल सैड टू रेखा, राहुल क्या कह रहा है, रेखा को कह रहा है। सबसे पहले किसकी तरफ इशारा कर रहा है, रेखा की तरफ। राहुल सैड टू रेखा, एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा है रेखा को, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज रेखा रिलेटेड टू द पर्सन। तो ये रेखा कैसे रिलेटेड है पर्सन से, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे 3 पर्सन है, कितने हैं, 3 पर्सन है। एक तो राहुल है, एक कौन है, रेखा है, ठीक है, और एक कौन है, वो पर्सन है। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सबसे पहले वो पर्सन दिया है, फिर राहुल दिया है, फिर रेखा दिया है। अब उस पर्सन के लिए क्या बोल रहा है, हिज मदर, उसकी मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। तो वो क्या है, उस पर्सन की जो मम्मा है वो तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी है। तो रेखा कैसे संबंधित है उस पर्सन से, ये आपको बताना है। तो आंट, वाइफ, मदर, नन ऑफ दीज, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। इससे पहले आप क्वेश्चन सोल्व करें, इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आपकी जो पैटर्नल बोल सकते हैं, पैटर्नल ग्रांट मदर है, उसकी इकलौती बेटी कौन होगी। आपके पैटर्नल मैटरनल ग्रांट फादर की, या ग्रांट मदर ले लीजिए, मैटरनल ग्रांट फादर की इकलौती बेटी कौन होगी। अब इससे सोल्व करने के बाद, इसे कमेंट करने के बाद ये क्वेश्चन सोल्व करिए, आपसे इजीली हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है। तो आपके मैटरनल ग्रांड फादर मतलब आपके नाना जी या बोल सकते हैं नानी जी की इकलौती बेटी कौन होगी, आपकी मम्मा होगी। और आपके ग्रांड फादर, पैटर्नल ग्रांड फादर या पैटर्नल ग्रांड मदर का इकलौता बेटा कौन होता है, आपके पापा। इकलौते का मतलब है जो एक ही है, और एक ही है वो क्या हो जाएंगे, आपके पापा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। वेरी गुड, कम ऑन कमेंट करेंगे। ओके, चलो सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ था, पॉइंटिंग टू ए पर्सन, एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए राहुल कहता है रेखा को, क्या कहता है, उस पर्सन को पकड़िए जिसकी तरफ पहले उसने इशारा किया कि ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, वो पर्सन है, पहले पर्सन आ जाएगा। उसकी मदर, ये हो जाएगी उसकी मदर। वो क्या है, रेखा की जो पापा है, रेखा के पापा, ठीक है, उनकी इकलौती बेटी है। तो वो कौन हो जाएगी, रेखा खुद हो जाएगी। रेखा के पापा की इकलौती बेटी कौन है, जैसे एक लड़की है, वो अपने ऊपर लेके देखिए कि आपके पापा की इकलौती बेटी कौन है, आप खुद है। आपके पापा की इकलौती बेटी कौन होंगे, आप खुद होंगे। और आपके पापा का इकलौता बेटा कौन होगा, इकलौता मतलब आप होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी रेखा। अब उसने बताया कि रेखा के पापा की इकलौती बेटी मतलब रेखा, और वो रेखा जो है वो क्या है, जो पर्सन है उसकी मम्मा है। तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा, जो मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे नीचे अच्छे से जो बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है वो पर्सन, उस पर्सन की मदर जो है वो क्या है, रेखा के पापा की इकलौती बेटी है, मतलब वो क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है बट आप कर सकते हो, थोड़ी सी टाइम लिमिट ज़्यादा दे दूंगी आपको बट ट्राई करना है। जिन बच्चों से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो प्लीज़ गाइस मेरे पीछे वाली वीडियोस को देखिए। आपको बेसिक जब क्लियर होगा तभी आप हार्ड लेवल पे जा पाओगे, और जब बेसिक क्लियर होता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन
नहीं छूट सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप बेसिक में ही पजल हो जाते हो, बहुत सारे तो बच्चे डायग्राम ही नहीं बना पाते हैं, है ना। तो डायग्राम बनाना सीखिए, उसके थ्रू सोल्व करिए, खुद पे लेके सोल्व करिए, पर्सनली सोल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इन ए जॉइंट फैमिली में ABCDNE and F आर मेंबर्स, ये क्या है, मेंबर है। B इज द सन ऑफ C, B जो है बेटा है किसका, C का। A एंड C आर हस्बैंड एंड वाइफ, A और C क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। C इज नॉट द मदर ऑफ B, C जो है वो मदर नहीं है B की। E इज द ब्रदर ऑफ C, E जो है वो भाई है C का। D इज द डॉटर ऑफ A एंड F, D जो है वो डॉटर है A की। एंड F इज द ब्रदर ऑफ B, F जो है वो भाई है B का। हु इज द मदर ऑफ B, B की मदर कौन है, ये आपको बताना है। तो गाइस ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। जॉइंट फैमिली दी है जिसमें A B C D एंड E क्या है, मेंबर्स हैं। A जो है वो बेटा है C का, A और C हस्बैंड एंड वाइफ है, C जो है वो मदर है B की, और E जो है ब्रदर है C का, D जो है डॉटर है A की, एंड F जो है भाई है B का। कम ऑन गाइस ट्राई करेंगे और जल्दी से कमेंट करेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। वेरी गुड। A B C एंड D में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, कौन सा राइट आंसर होगा। पूछा क्या है, हु इज मदर ऑफ B, कौन है मदर B की, तो ये आपको बताना है। देखो कुछ क्वेश्चंस में तो हमें सोल्व करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो वो दे देता है, लेंथी क्वेश्चन दे देता है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसके बेस पे दो या तीन क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब एक जो रिलेशन है, जॉइंट फैमिली का रिलेशन है, वो सोल्व करेंगे तो एक पूरा डायग्राम बनेगा और उसके बेस पे हमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो बड़ा सा क्वेश्चन देके, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, इसके बेस पे एक ही क्वेश्चन पूछता है, इसके बेस पे क्या करता है, एक ही क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्वेश्चन में हमें जल्दी सोल्व आउट करने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है। इतना बड़ा तो है लेकिन हमें मार्क्स क्या मिलने वाला है, एक ही मिलने वाला है, इसलिए हमें इनको शॉर्टली भी सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो अगर हम इसको पूरा ना सोल्व करें, पूरा आप सोल्व कर लेना घर पे, ठीक है, चेक करना चाहिए, मिलाना चाहिए, मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, सोल्यूशन भी आपको नेक्स्ट पेज पे प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन अगर हम शॉर्टली, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है मान लीजिए, और इसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द मदर ऑफ बी, और आपको बताना है, टाइम बहुत कम है, तो कैसे सोल्व करोगे। यही क्वेश्चन अगर आया होता, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ए और सी क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ए एंड सी आर हस्बैंड एंड वाइफ। आगे क्या दिया है, सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, सी जो है वो मदर नहीं है किसकी, बी की, तो मतलब वो क्या है, फादर हो सकता है, ठीक है, फादर हो सकता है ए का, ठीक है। बी इज द सन ऑफ सी, बी बेटा तो है किसका, सी का, बट सी जो है वो मदर नहीं है बी की, तो वो क्या हो गए, पापा हो गए, और मम्मा कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पूरा सोल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यही अपने को आंसर मिल गया। देखो एक बार दोबारा से बता रही हूँ क्या दिया हुआ था, कि जो है बी है वो बेटा है सी का, सबसे पहले दिया कि ए और सी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब सी जो है, बी जो है बेटा है, सी का बी बेटा बना देते हैं, सी का यहाँ प्लस साइन हो गया। अब सी जो है वो मदर नहीं है, मदर नहीं है मतलब वो क्या है, फादर है, सी जो है वो मदर नहीं है बी की, तो वो फादर हो जाएगी बी की। अब बी की मदर कौन होगी, अब ये दोनों सी और ए हस्बैंड वाइफ है, मतलब ये क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, और यही पूछा गया है, हु इज मदर ऑफ बी, बी की मदर कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ऐसे शॉर्टली सोल्व करने की भी कोशिश करनी है। जब हमें लेंथी सा क्वेश्चन देके एक ही क्वेश्चन पूछा जाए उसके बेस पे, तो आपको शॉर्टली सोल्व आउट करने की कोशिश करनी है। बट अगर उसके बेस पे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाए, तो उसे पहले डायग्राम के थ्रू पूरा बना लीजिए, फिर उसके बेस पे फटाफट जो क्वेश्चन पूछे जाए उनके आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलो अब इसके बेस का जो डायग्राम बनेगा, जो बच्चा डायग्राम बना रहा है उनको बता दूं कि डायग्राम कैसे बनेगा, जो नेक्स्ट पेज पे बनाया हुआ है। तो पूरा जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगा,
ठीक है, पूरा डायग्राम ऐसे बनेगा, आप मैच कर सकते हो। जिन्होंने बना रखा है वो देख लीजिए, जिनका नहीं बनाया वो एक बार कॉपी पे साइड में क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, बना लीजिए और बाद में चेक कर लेना आप। ठीक है, ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी दिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देखिए, ABCIJ and K आर 6 फैमिली मेंबर्स। क्या है, 6 फैमिली मेंबर्स है। जे इज सन ऑफ आई, जे इज बेटा है आई का। हु इज नॉट द मदर ऑफ जे, जो कि जे जो है बेटा है आई का। देखो अब ऐसा बोला जाए कि जे तो है बेटा है आई का, लेकिन ए जे जो है वो क्या नहीं है, सॉरी, जे इज सन ऑफ आई, जे जो है बेटा है आई का। हु इज द नॉट मदर ऑफ जे, लेकिन आई जो है वो मदर नहीं है जे की। देखो दोबारा से देखिए कि जे जो है वो बेटा है आई का, जे इज सन ऑफ आई बट आई इज नॉट हिज मदर, उसकी मदर नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, आई फादर हो जाएंगे जे के। बी इज ब्रदर ऑफ आई, बी भाई है आई का। के एंड आई आर मैरिड कपल, तो के एंड आई मैरिड कपल है। यहाँ पे हमें पता है कि आई क्या है, पापा है। आई क्या है, पापा है, तो के क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। सी इज डॉटर ऑफ के, सी जो है डॉटर है के की। हुई सिस्टर ऑफ ए की सिस्टर कौन है ये हमें बताना है। ओके, यहाँ पे और क्वेश्चन दिया गया, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, ये आपको बताना है। हुई सिस्टर ऑफ ए नहीं बताना, आपको बताना है हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, जे कैसे रिलेटेड है सी से। तो जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, ए बी सी एंड डी में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, चलो गाइस सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। सबसे पहले मैंने बताया था जे इज सन ऑफ आई, जे जो है आई का सन है, तो जे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जे के साथ प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि ये बेटा है आई का। देन हमें क्या दिया हुआ है, जो आई है वो मदर नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे जे के। आगे दिया है कि आई और के क्या है, मैरिड कपल है, तो के आ जाएगा यहाँ पे, के वाइफ हो जाएगी आई की, और जे की क्या हो जाएगी, वो मदर हो जाएगी। ठीक है, बी इज द ब्रदर ऑफ आई, बी भाई है आई का, तो भाई बना देंगे यहाँ पे आई का। ठीक है, देन दिया है बी इज द ब्रदर ऑफ आई, के एंड आई आर मैरिड कपल, दोनों मैरिड कपल है। सी इज द सिस्टर ऑफ के, सी जो है सिस्टर है के की, सी है सिस्टर के की। वो इस आप आगे दिए, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, जे कैसे रिलेटेड है सी से, ये आपको बताना था। तो देखिए के है, सी की बहन कौन है, के, और के का बेटा ये हो गया। तो देखो बहन के का बेटा क्या लगता है, भतीजा, बहन का बेटा क्या लगता है, भतीजा, तो नीस सॉरी नेफ्यू इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में फादर सन एंड ब्रदर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था, हाउ इज के रिलेटेड टू जे, ये दिया हुआ था, नो ये दिया हुआ था हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, जे कैसे रिलेटेड है सी से, तो इसका नेफ्यू ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम के थ्रू हमें बताना था कि जे कैसे रिलेटेड होगा सी से। तो देखिए सी की बहन के है और के का बेटा कौन है, जे है, तो बहन का बेटा क्या लगता है, भतीजा, भतीजे को क्या बोलते हैं, नेफ्यू। तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। और क्वेश्चन हमें सिर्फ एक ही फाइंड आउट करना था। ओके, क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना था, ये वाला कट कर दीजिए, ये मिस्टेक से लिखा गया हु इज सिस्टर ऑफ ए, ये कट कर दीजिए। ओनली ये बताना है हाउ इज जे रिलेटेड टू सी।
आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि और भी बच्चे इन चीज़ों को सीख पाए। इसमें हमने हार्ड टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आ सकते हैं, आने की पूरी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी कॉपी बुक या कहीं पे भी मिलते हैं, कोई बुकलेट में आपको मिलते हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए। आपका ब्लड रिलेशन आपको बहुत इजी लगेगा अगर आपको शुरू से लेके पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट थर्ड तक सब कुछ समझ में आया है, तो आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर सकते हो, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट भी करना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू ऑल।